जवान हों, छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों, वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है। और फिर फेसबुक पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई फ़लाँ शख्स की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तो जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और ईसीजी नहीं हुआ तो हार्ट अटैक जो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो और अचानक पता फ़ोन आया कि हाँ भाई है ही नहीं। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डेवास्टेटिंग है फैमिली के लिए। और इसके रीजंस जेनेटिक हैं, इसके सिर्फ जेनेटिक हैं। इसका स्मोकिंग की वजह से भी कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है जिम में, कम से कम एक बार अपना एक ईसीजी और अपना एक इको करा लें। नॉर्मल है तो इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट इशू छू याथ मज मेजॉरिटी मैक्सिमम लुकन गलत फहमी सह ये कि वजन हसा तील खेन से बढ़ान या वजन खंड खेन से अच्छ रीजन तमुल। ठीक है। तमुल यह खंड यम साथ डाइजेस्ट गसान खंड बन। आप सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में हार्ट अटैक के रेट्स ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। क्या वजूहत है? हमारे शुमारे में हमारे साथ आज मौजूद है एक ख़ास मेहमान। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है आज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुजफ्फर अली, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि हार्ट अटैक के क्या रीज़न्स हैं। शुक्रिया कश्मीर कन्वीनर को, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक है क्या, ये लोगों को आप समझाओ। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट अटैक के ज़्यादातर केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसके वजूहत है क्या? ठीक है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक से मतलब क्या है। जो हमारा दिल है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, जो खून का दौरा होता है हार्ट के मसल्स को, है ना, तो वो 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, मेन 3 वेसल्स होती हैं। फिर उसकी अलग अलग शाखें निकलती है। तो हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं जब वो खून का दौरा उन ब्लड वेसल्स में किसी भी वजह से वो बंद हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए। अगर ब्लॉक हो जाएगा तो जो हार्ट मसल है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा और वो हार्ट मसल डेड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। ठीक है। और ये जो डायग्नोज होता है बहुत ही कॉमनली एक ईसीजी से ये इजीली डायग्नोज हो जाता है। ठीक है। अब इश्यूज़ हैं कि अभी इतने सारे क्यों हार्ट अटैक्स खासकर जवानों में हो रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो सबसे मेन जो रीज़न है जवानों में वो फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक्स का, और सबसे मेन रीज़न उसका स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है। ठीक है। और ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ये इंसान के अपने कंट्रोल में है कि वो स्मोकिंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। और अब करेगा तो जो हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं पीता नहीं होगा। ठीक है। तो फिर वो दूसरा फिर उसमें वो रीज़न आ जाता है कि अगर कोई आदमी नहीं पी रहा है सिगरेट और उसके बाद भी हार्ट अटैक हो रहा है तो क्यों, वजह क्या है। तो उसकी जो मेन वजह है वो जेनेटिक होती है कि मानो किसी के पेरेंट्स में किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो अगर किसी के बहन भाइयों में किसी के हार्ट अटैक हो गया तो उसमें जो दूसरों को जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो उनकी जो रिस्क है हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर वही आदमी जिसके पेरेंट्स में हार्ट अटैक हुआ है, बहन भाइयों में हार्ट अटैक हुआ है, और अगर वो सिगरेट पीना शुरू कर दे तो रिस्क वहीं पर डबल हो जाती है। तो हार्ट अटैक के ये होता है, ये मेन रीज़न है। उसमें फ़र्क, प्रैक्टिकल फ़र्क क्या है? प्रैक्टिकल फ़र्क ये है, आदमी जब पैदा होता है तो उसके जो जीन्स हैं वो आधे फादर से मिलते हैं, आधे मदर से मिलते हैं, और उस पर इंसान का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अपना जेनेटिक मेकअप जो है, डीएनए है, वो आदमी चेंज नहीं कर सकता। वो जो अल्लाह मियाँ की तरफ से मिला तो मिला। अब अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है तो है, उसमें आदमी चेंज नहीं कर सकता। जो चेंज कर सकता है वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। तो अगर छोटे बच्चों की बात करेंगे, आजकल जब बच्चे भी पैदा हो जाते हैं तो मैक्सिमम बोलते हैं कि बच्चे से हार्ट कमज़ोर या बच्चे हार्ट तो क्या प्रॉब्लम है इसकी? वो टोटली अलग अलग इश्यूज़ हैं। अगर मुझे समझाना होगा ना, तो हमारा हार्ट जो है उसमें सिर्फ हार्ट अटैक बीमारी नहीं है। ठीक है। वहीं पे अब दूसरी बात करते हैं, जैसे उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे, चाहे वो जवान हों, छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों, वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है। और फिर फेसबुक पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई फ़लाँ शख्स की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तो जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और ईसीजी नहीं हुआ तो हार्ट अटैक डायग्नोज नहीं हो सकता। तो ऐसे आप कह सकते हो कि सडन डेथ हो गई, वो सडन हार्ट अटैक नहीं हो सकता जब तक कि वो ईसीजी पर रिकॉर्ड ना हो।
तो आपको लगता है कि हम लोग गलत भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भी किसी की डेथ होती है तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पहले लिखा होता है कि हार्ट अटैक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से सडन डेथ्स होती हैं, और ख़ासकर ये बीमारियां होती जवानों में होती हैं, जो कि एक जवान की सडन डेथ होना बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग है, ठीक है, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो और अचानक पता फ़ोन आया कि हाँ, है ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डेवास्टेटिंग है फैमिली के लिए, और इसके रीजंस जेनेटिक हैं, इसके सिर्फ जेनेटिक हैं, इसका स्मोकिंग की वजह से भी कोई रिलेशन नहीं है। और वो जेनेटिक उसमें हम कैसे पता कर सकते हैं, और उसमें सबसे जो हमारा काम जो है, जो मेरा काम है, ठीक है, एज ए डॉक्टर जो मेरा काम है कि कोई भी फैमिली में अगर सडन डेथ हुई है, ठीक है, तो दूसरे जो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का मतलब है माँ बाप बहन भाई, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, इनका ईसीजी कम से कम एक ईसीजी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली में एक डेथ हुई है सडन, तो और सडन डेथ्स होने के चांसेस उसमें रहेंगे। दैट मींस कि अगर किसी की मदर या फादर की होती है उनके Sudden। बच्चों को ज़रूरी सडन तो रिस्क है ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी या नहीं होगी, वो तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है। मैं बोल रही हूँ ईसीजी ज़रूरी कराना है, तो उसको हम फैमिली स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है। और कश्मीर में जो सबसे कॉमन जो डिज़ीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अचानक ऐसे जवान हमारे उनकी सडन डेथ होती है, तथ च वनान अस हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तथ मन हार्ट वारिया स्ट्रॉन्ग गसान, तो सह वारिया मोट आसान। इसमें हमने देखा कि कभी-कभी सोशल मीडिया पे आपने कुछ पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें ये लिखते हैं कि नौजवान जिम गसा एम वजह से पिछले हार्ट अटैक से, क्या लगता है आपको? नहीं। अब जैसे अब किसी को अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, उसमें सडन डेथ होने के चांसेस तब हैं जब बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज करेगा, और ये ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज या तो प्लेग्राउंड में होती है, जिम में होती है। तो जिसको हार्ट की ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अगर करेगा तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलरली बेहोश होने के चांसेस जिम में बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो उसमें हमारी जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है जिम में, कम से कम एक बार अपना एक ईसीजी और अपना एक इको करा लें। नॉर्मल है तो इंशाल्लाह आइंदा भी ठीक रहेगा। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनमें अभी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनके वजूहात क्या है? उनके वजूहात भी मेजॉरिटी जो रहता है वो जेनेटिक ही रहता है, ठीक है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस की वजह से हमारी जो बीमारियां हैं वो 30, 40, 50 साल के बाद दिखाती हैं अपना चेहरा, ठीक है। लेकिन जब जो बच्चा पैदा हुआ है तो वो जेनेटिक होती हैं, या उनको बोलते हैं कंजेनिटल। कंजेनिटल में होता है कि जब बच्चा होता है माँ के पेट में, ठीक है, तो अल्लाह मियाँ ने अंदर वैसा सिस्टम रखा है कि उसमें बहुत सारी कनेक्शंस रहते हैं, बहुत सारे सुराख रहते हैं, जो बच्चे के पैदा होने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में 99.9% बच्चों में ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो अभी तक आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे तो बहुत। तो क्या लगता है अभी जो स्मोकिंग करते हैं नौजवान, नहीं रोकते हैं, फिर भी उनके लिए आपकी क्या खास मैसेज रहेगी? उनके लिए मेरी मैसेज ये है कि लेट्स से, ठीक है, इसमें ऐसा है बहुत ही ये एक दुखदायक सिचुएशन रहती है, ठीक है। लेकिन हमारे जवान पीते हैं सिगरेट, ठीक है, लेट्स से हम ये बोलें कि उनको हार्ट अटैक नहीं भी होता है और 70-80 साल तक रहते हैं वो जिंदा, लेकिन वो उतने साल सिगरेट पी के वो अपने लंग्स करते हैं ख़राब। और फिर क्या मेरे पास सीन रहता है कि पेशेंट होता है व्हीलचेयर में, पीछे या तो बेटा होता है या बेटी होती है और घुमाते रहते हैं। बिल्कुल, जिससे जो है फैमिली पे भी एक असर, पूरा उसमें फैमिली पर असर पड़ता है। तो यानी अगर हमें, चलो ठीक है, अपनी हमें ये फिक्र नहीं है कि भाई लंग्स ख़राब हो रहे हैं, हार्ट ख़राब हो रहा है, कम से कम जो बच्चे हैं उनके कल वही हॉस्पिटल्स का ये है ना कि बन जाते हैं, खुद आना पड़ता है, घूमते रहते हैं फिर हॉस्पिटल के लॉन्स में।